वे जिनकी दास कथा सुना रहे हैं, जिन्होंने बाणी सुनी, पहली बार गुरु नानक का नाम सुना, ये कौन? जो आगे चल के गुरु अमरदास जी बने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तलाश में है गुरु के। जब बाणी सुनी, हाथ जोड़ दिए। उनकी बहू है बेबी अमरू, उनके आगे हाथ जोड़ दिए कि बेटा मुझे अपने गुरु से मिला दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक से मिला दे। तो बीबी अमरू ने कहा कि गुरु नानक पाशाह तो शरीर छोड़ गए, अब उनके बदले उन्होंने गद्दी पे बिठाया मेरे पिताजी को, गुरु अंगद देव जी को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके पास बैठकर मैं बाणी सुनती रहती हूँ थी और मैंने बाणी कंठ कर ली, जिसका आनंद मैं मानती हूँ यहाँ पे। तो वो कहने लगी मुझे ले चल जहाँ पे वो है। वो कहने लगी मुझे हुक्म नहीं है इस तरह से आने के, जब तक वो बुलाए ना। कहने लगी मेरे खातिर चल, मुझे ले चल। मैं 60 साल की आयु हो गई है मेरी, बूढ़ा हो गया हूँ, जंग खाया हुआ लोहा हूँ मैं। ये जो पंक्तियाँ लिखी हुई हैं गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ में, किसी काम का नहीं ये लोहा। अनाथ हूँ मैं, ये वचन उनके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे पहले तो जरा ये कुछ पॉइंट विचार करने वाले। एक गुरबानी की 4 पंक्तियाँ सुनी उन्होंने, 4 पंक्तियाँ, आधा तो वहीं पर समर्पण हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम रोज बाणी सुनते हैं, क्या फ़र्क है? पूरे बड़े संस्कार होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर गुरु अमरदास जी का जीवन अगर पूरा देखेंगे ना पहले से, तो एकदम धर्म की किर्त, मेहनत की कमाई, धर्म की किर्त, सच बोलना, जीवन शुद्ध। एक एक चीज़ बहुत मायने रखती है सत्संग जी। एक पॉइंट समझ लेना, गुरु नानक पाशाह के 3 मूल सिद्धांत। लोग कहते हैं नाम जपो कीर्त करो वंश को, नहीं। अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे सारे इतिहास में जितने भी, चाहे भाई वीर सिंह जी ने लिखा है, चाहे गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ है, चाहे जो भी ऐतिहासिक ग्रंथ है, बाबा जो पुरातन जन्म साखी है भाई बालाजी वाली बड़ी, सब में 3 मूल सिद्धांत में सबसे पहले आए धर्म की कीर्त। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर नाम जपो, फिर वंड छको है सबसे। नाम सब देखिए, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में, सारे वेद शास्त्रों में सबसे ऊपर है नाम, है ना। नाम के ऊपर कुछ है ही नहीं, पर यहाँ पे गुरु नानक पाशाह ने नाम से ऊपर धर्म की कीर्त को रखा है। धर्म की कीर्त किसे? बिना हेरे फेर के मेहनत करके जो खाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं ना, उनका थोड़ा जपा हुआ भी बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित होता है। और जो हक मार के हेरा फेरी करके बेईमानियाँ करके खाते हैं, उनका बहुत ज़्यादा जपा हुआ भी फल थोड़ा देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह से कई बार सवाल पूछते थे भाई बालाजी भाई मर्दाना जी, पातशाह कहीं पे तो आप कहते हो आंखें बंद करो और प्रकट हो जाते हो, कहीं कहते हो चलो। चलाते क्यों? कहते आपने ध्यान नहीं दिया। मर्दाना जी को पूछते गुरु नानक पातशाह तूने ध्यान नहीं दिया कि जहाँ चलाता हूँ क्यों चलाता हूँ? जब किसी ऐसे के पास जाता हूँ जैसे भाई लालू जी, जब कहीं किसी ऐसे के पास जाता हूँ जो मेहनत करके खाता है, धर्म की कीर्त, 10 की कीर्त करके खाता है और नाम जपता है, उसके पास एक एक कदम चल के जाने का फल बहुत ज़्यादा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं उनको फल की पड़ी है। जो तारने जा रहे हैं वो चल के जा रहे हैं, क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं जो मेहनत करके खा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी वचन करते थे जो मेहनत करके खाते हैं, अपनी हक का खाते हैं, दूसरे का हक नहीं मार के खाते, जित प्रॉपर तोलते हैं, बल्कि ज़्यादा तोलते। 13 का सिद्धांत क्या था? जब तक पलड़ा नीचे तक टच नहीं होता तो गुरु नानक पातशाह तोलते रहते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम ऐसे तोलते हैं ना सोने के जैसे, कहीं एक दाना ज़्यादा न चला जाए, वो नीचे झुका के फिर देते थे, उसे कहते थे 13। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि सब कुछ तेरा है, मेरा है ही नहीं तो मैं क्यों देखूँ कितना देना है, दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी के वचन जो इस प्रकार मेहनत करके खाते हैं, बहुत जल्दी परमात्मा को पा लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जीवन था।
जब किसी के जीवन में अचानक बहुत बड़ा बदलाव आए ना, समझ जाना है इसके जीवन सच्चा सुच्चा है, अंदर सफाई थी तभी जल्दी कृपा हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग पूरे कई सालों से आते रहते हैं, वो कृपा नहीं होती, कोई 2-4 दिन में आके ले जाता है, क्योंकि उसने अपना कैरेक्टर संभाल करके। कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पराई स्त्री का संग ना करना, पराई धन पे नज़र न रखना, पराए तन पे नज़र न रखना, ये कैरेक्टर है, ये गुरु को बहुत भाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बस गुरु जिससे करा ले, ये किसी के बस की बात नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सत्संग में यही होता है। सत्संग में जब नाम जपना अमृत लटना शुरू करोगे, आहिस्ते आहिस्ते ये सारे दिव्य गुण भीतर आने लग जाएंगे। आज जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उनसे मन उकता जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि नाम का रस आने लग गया है। ये तब तक है जब तक नाम का रस नहीं आया। थोड़ा सा भी जिसे रस आ गया ना, वो इन रसों से कटने लग जाता है। एकदम नहीं छूटता पर कटने लग जाता है, और एक दिन ऐसा आता है छूट जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ए रस छोड़े ओ रस आवा, ओ रस पिया ए रस नहीं पावा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी ने 4 पंक्तियाँ सुनी, मन दे बैठे गुरु नानक को। कहने लगे गुरु नानक के दर्शन करा दे। बीबी अमरो कहने लगी वो तो है नहीं, मेरे पिताजी गुरु अंगद देव जी इस वक्त गुरुगद्दी पर हैं, वो प्रचार कर रहे हैं, संगत को जोड़ रहे हैं नाम से, यही उनकी ड्यूटी लगाई है गुरु नानक पातशाह ने। तो कहले मुझे उनके पास ले चल। वो उनके वचन मान के ले चली साथ में। बड़ी लंबी घटना है, मैं फिर से शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि सारे पहलू नहीं लिए जा सकते। कई लोग कहते हैं भाई सब शॉर्ट में मत लिया करो, तो भाई फिर प्रकरण ख़त्म ही नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई मुझे कम से कम 4 साखियाँ लेनी थी, देखिए 6 बजने को आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चल पड़े। जब वहाँ पहुँचे तो बीबी अमरो ने कहा देखो मैं बिना आज्ञा आई हूँ, ऐसे मेरी हिम्मत नहीं मैं अपने पिताजी के आगे जाऊँ, गुरु हैं वो, पर मैं फिर भी आपके कहने पे आया कि आपको मैं टाल नहीं सकती, आप मेरे सौरे के रूप में हो, बड़े हो मुझसे, मैं आपको मना नहीं कर पाई। पर पहले मैं अंदर जाती हूँ, उनका देख लेती हूँ कैसा स्वभाव है, कैसा अभी इस वक्त मूड है, फिर मैं आपको बुलाती हूँ आप बाहर बैठो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अंदर गई, माथा टेका, पास में बैठ गई। गुरु अंगद देव जी ने कहा क्यों आई है, बिना बुलाए तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सर झुका दिया बीबी अमरो ने। तूने सोचा भी कैसे आने का। फिर कहने लगे चल आ तो गई है, जिसे साथ में लाई है उसे बाहर क्यों छोड़ाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंतर्जामी है ना गुरु। कहने लगे मैं अभी लेके आती हूँ। तो वो लेके आए। जब पहली बार गुरु अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी के दर्शन किए, गुरु अंगद देव जी खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए, बहुत सारे लोग आसपास और भी थे, बड़े बाबा बुड्ढा जी वगैरह सारे थे उस वक्त। वो खड़े हो गए क्योंकि कुड़म है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी के कुड़म लगे, तो वो खड़े हो गए उठ के गले लगाने के लिए। तो गुरु अमरदास जी ने उसी वक्त माथा टेक दिया चरणों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि मैं कुड़म बनकर नहीं, सेवादार बन के आया हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पॉइंट समझ में आए। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला, वो गले लगाने के लिए उठे हैं, गुरु अमरदास जी चरणों में गिर पड़े हैं, माता सर चरणों में रख दिया। कुड़म के कोई रखता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये क्या है, अहंकार का खत्म, त्याग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि मैं कुड़म बनकर नहीं, सेवादार बन के आया, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। अगर शरण चाहिए गुरु की, अहंकार छोड़ना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कहा ना, ज्ञानी बनकर नहीं से पाया जा सकता, मूर्ख बन के पाया जा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चतुराई ना चतुर्भुज पाइए,
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रे जन मन माधो से लाइए, मन को माधो से लगा, चतुराई से नहीं पा पाएगा उसे, मन जोड़ ले उससे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये क्यों कहा है मन माधो से लाइए, मन माधो से लाइए, बार बार कहते हैं नाम जपो। वजह क्या है कि मन गुरु के चरणों से जोड़, शरण प्राप्त कर। एक पॉइंट समझना, एक इंसान बीमार हो, बुखार चढ़ा हो, 102 103, भोजन दो उसको, भूख नहीं लगेगी, स्वाद नहीं आएगा, कहेगा भूख नहीं है। घर वाले कई बार पास में खड़े होते हैं, भाई खा ले, वो कहता है मेरा मन ही नहीं कर रहा। होता है ना, अक्सर सबके साथ होता है। शरीर बीमार है, भूख लगनी बंद हो जाती है। सबसे पहले डॉक्टर पूछता है भूख लगती है? हाँ भूख लगती है, तो यानी कि स्वस्थ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर बीमार है, भूख लगनी बंद हो जाती है भोजन की। मन बीमार हो, भूख लगनी बंद हो जाती है भजन की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोगों का नाम जपने में मन नहीं लगता, क्यों? बीमार है मन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक्सेप्ट कर लो, ये हम एक्सेप्ट नहीं करते। मन बीमार है, इसलिए भूख नहीं लगती भजन की, नित्यनेम करने का मन नहीं करता, मूल मंत्र जपने का मन नहीं करता, पता नहीं मन नहीं करता, बीमार है मन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब शरीर बीमार हो तो क्या करते हैं, थोड़ा समझ लें। शरीर बीमार हो गया, ठीक नहीं हो तो क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, हॉस्पिटलाइज करेंगे। ज़्यादा बीमारी बढ़ गई तो वो क्या करेगा? ग्लूकोज लगाएगा, स्पेशलिस्ट आएगा डॉक्टर, यही होगा ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष समझाते थे, बस यही पॉइंट है। मन बीमार है, अब ठीक नहीं हो रहा, नाम जपने का मन नहीं कर रहा, घर में सत्संग में आ जाओ, ये हॉस्पिटल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन का हॉस्पिटल है, सत्संग में आ जाओ, यहाँ पे नाम का ग्लूकोज चढ़ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसका नहीं जपने का मन कर रहा, उसका भी मन जपने का करता है यहाँ पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और फिर अगर ज़्यादा बीमारी बड़ी हो गई, गुरु भेजेगा किसी संत को, स्पेशलिस्ट को, जहाँ इसको ठीक कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि बाबा नंद सिंह जी कहते थे, संत डॉक्टर होते हैं और सबसे बड़ी बीमारी के, और सबसे बड़ी बीमारी है अहंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत उसका इलाज करते हैं, मार मार के अहंकार को निकालते हैं, चोट मारते हैं बार बार मन को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी, गुरु अंगद देव जी के चरणों में गिर पड़े कि मैं सेवादार बन के आया हूँ। गुरु अंगद देव जी मुस्कुरा पड़े, क्योंकि जानते हैं ना कि क्यों आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब अपने साथ ले गए भोजन खाने, भोजन का समय हो गया, सेवादार आए और भोजन खा लो। तो इतिहास में लिखा है, गुरु अमरदास जी, बाबा बुड्ढा जी, जितने भी उस वक्त के बड़े संत महापुरुष थे, सब एक पंक्ति में बैठे, पंगत में बैठे, और अपने साथ इनको भी बिठाया, गुरु अमरदास जी को, कि भोजन खाओ। भोजन खाया उन्होंने। इतिहास में लिखे कई दिन यहाँ पे रुके, कई दिन साथ में रहे, वो उनका सत्कार करते रहे, ये भोजन खाते रहे, वहीं रहे, उनका प्रवचन सुनने, सब कुछ करना। पर 100% मन जो मानना होता है ना, जैसे 100% कहते हैं, वो अभी तक नहीं हुआ गुरु अमरदास जी का। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और ये नेचुरल है, थोड़ा पॉइंट को समझना। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, एक टके का घड़ा भी खरीदना, पुराने ज़माने में घड़ा टके का आता था, मिट्टी का घड़ा। कहते थे एक टके का घड़ा भी खरीदना ना, उसे टनका के देखते हैं। जब गुरु धारण करना हो, किसी को पकड़ना हो, किसके आगे पूरा तन मन धन अर्पण करना हो, सब कुछ अर्पण करना है ना गुरु को, तो टनका के देख लिया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक के भाव परख कर लिया करो। पर एक बार परख कर ली, मन दे दिया, उसके बाद शंका करोगे तो डूबोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सोनी महवाल से मिलने जाती थी ना, कच्चे घड़े पर तैर के जाती थी नदी में। कच्चा घड़ा कभी तैरता है? मिट्टी का कच्चा घड़ा पका भी नहीं, घुल जाएगा ना मिट्टी पानी में। और उसका सिदक, उसका प्रेम, उसका विश्वास महवाल से इतना, क्योंकि सोहनी महवाल, शशि पुन्नू, हीर रांझा, इनका नाम बाणी में आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी की वारों में आया है, इन्हें सत्कार दिया है। क्यों? क्योंकि सच्चा प्रेम था।
शरीर का प्रेम नहीं था, आत्मिक प्रेम था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर यही सोनी जब डूबी, कैसे मरी? घड़े पे तैर रही थी, उसी नदी में तूफान आया हुआ है, कच्चे घड़े पे ऐसा उल्टा करके तैर रही है, जा रही है नदी पार करके मेवाल से मिलने पर। उस वक्त पहली बार इसके मन में शंका आया, अपने जैसे गुरु के प्रति शंका आ जाए तो डूब जाता है इंसान। शंका आया कि मेवाल वैसे तो बहुत अच्छा है पर उसकी एक आंख थोड़ी छोटी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने उसका सच्चा प्रेम था, उसने अपने पति में, उसने अपने मेहवाल में, उसने अपने प्रभु में नुक्स ढूंढ लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डूब गई और आवाज़ आई, वो डूबने लगी तो उसने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आकाशवाणी हुई, सोनी कच्चे घड़े भी कभी तैरते हैं? ये तो तेरा सिद्ध, तेरा प्रेम, तेरा भरोसा था, तेरा विश्वास था जो तुझे कच्चे घड़े में तू नदी तैर के पार कर जाती थी। आज तेरे सिद्ध में खोट आ गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बार गुरु को सर दे दिया फिर शंका नहीं, फिर समर्पण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितनी बार परख करनी है पहले कर लो, एक बार सर दे दिया फिर उसके बाद शंका नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। काफ़ी दिन बीत गए, ये पॉइंट एक एक नोट करने वाला है। गुरु की शरण कैसे प्राप्त होती है? उन्होंने शरण मांगी है पर गुरु अंगद देव जी ने अभी तक दी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब भोजन खा रहे हैं, दोपहर का समय। गुरु अंगद देव जी सामने वाली पंगत में बैठे हैं, दूर जाके बैठ गए 3-4 पंगत छोड़ के संगत में, और वहाँ भोजन खा रहे हैं, लंगर प्रसाद चख रहे हैं। डिटेल में बताया, पहले दाल चावल आए फिर प्रसाद है, बड़ी डिटेल में लिखा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास जी ने अपने मन में कहा कि मैं अपना तन मन धन अर्पण करने जा रहा हूँ, इन्हें सारा जीवन यहीं पे सेवा करूँगा, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मिल गए हैं। पर मेरा पक्का मन मान जाए, पक्का एक बार अगर आज बिना मांगे गुरु अंगद देव जी मुझे अपना शीत प्रसाद दे दें, यानी कि जो भोजन खाएं थाली में थोड़ा छोड़कर स्पेशली मुझे दे दें मेरे बिना मांगे, तो मैं पक्का मान लूँगा कि मेरे पूर्ण गुरु मिल गया, अंतर्जामी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक परख। और जैसे इनके मन में ये ख्याल आया साथ संगत जी, गुरु अंगद देव जी महाराज ने भोजन खाते खाते वो थाली छोड़ दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अपने सेवादार से कहा कि ये थाली उनको दे के आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे ही उनको वो थाली मिली उनका रोना निकल गया। उन्होंने वो शीत प्रसाद खाया, गुरु अंगद देव जी का, गुरु का शीत प्रसाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कपाट खुल गए, समाधि लग गई। अब आके जब चरणों में सर रखा तो केवल सर नहीं रखा, मन भी रख दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब गुरु अंगद देव जी ने उन्हें कहा कि अब सेवा करो। सेवा, आपको फिर सारी घटना पता है, गुरु अमरदास जी ने कितनी सेवा की, कितनी कठिन सेवा की। 60 साल की उम्र में, 72 साल की उम्र में जाके गुरुगद्दी की प्राप्ति हुई। हर साल इतनी कठिन सेवा, एक चैप्टर फिर कभी लेगा दास, हर साल 1 सिरोपा मिलता था 1 साल के बाद उन्हें, वो सर पे बांध देते थे। 12 सिरोपे मिले, 12 सालों में 12 सिरोपे बांध लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निकालते नहीं थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव, गुरु के शरण प्राप्त करनी है तो पूर्ण विश्वास, अहंकार त्याग के गुरु मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। जब तक अहंकार नहीं हम अपना ख़त्म करेंगे, गुरु की शरण प्राप्त नहीं होगी। और अहंकार ख़त्म करने का एक ही तरीका है बस, वाहे गुरु गुरु मंत्र है जप हो मैं खोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साधु की संगत, सत्संगत, सेवा और वाहिगुरु सिमरन, ये 4 चीज़ें हैं गुरबाणी में आई जिससे अहंकार ख़त्म हो सकता है। बस 5वां कोई तरीका नहीं है। साधु की संगत, सत्संगत, सेवा
और वाहिगुरु शब्द का जाप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिस शोभा को पाने के लिए दुनिया लाखों करोड़ों अरबों दान करती है, हॉस्पिटल बनाती है, स्कूल बनाती है, बड़े बड़े काम करते हैं लोग के हमारा नाम हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। करते हैं ना, हम सब करते हैं बड़े बड़े काम कि दुनिया देखे और हमारा नाम हो जाए। अच्छा कहते हैं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। करो ये नेक काम, पर नाम के लालच में नहीं, करने ही चाहिए। एक ही मकसद होना चाहिए, किसी का भला हो जाए, गुरु की खुशी मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके ऊपर अलग एक प्रकरण लेंगे कि दान किसे कहते हैं, हम कितनी गलत फहमी में रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। असली दान क्या होता है? खैर बात बीच में आ गई। वाणी कह रही है, पातशाह कह रहे हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज, जिस शोभा को करे भली करनी, सा शोभा पाजे हर की शरणी। तो इतने बड़े बड़े जो काम करता है, तू केवल गुरु की शरण में बैठ के भजन कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जप ले गुरु की शरण में बैठ के, गुरु की हजूरी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या होगा उससे? पूरे भरोसे के साथ बादशाह कह रहे हैं, सा शोभा, जो बड़े बड़े काम करके शोभा नहीं होगी, उससे ज़्यादा शोभा तेरी हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी को गुरु नानक पातशाह ने कहा कुछ मांग ले। बाबा मार नाम सिंह जी ने भी कहा उनसे कुछ मांग ले, उनके गुरु ने। हाँ, गुरु नानक पातशाह की घटना है, जब पहली बार दर्शन में कहने को कुछ मांग ले, कहने के पातशाह आपका दिया हुआ सब कुछ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृपा है आपकी। गुरु नानक पातशाह ने 2 बार कहा, तीसरी बार कहने लगे हमारा मन करता है, हमारी खुशी के लिए मांग ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि बाबा अनंत सिंह जी ने कभी कुछ मांगा ही नहीं साथ संगत जी। बाबा मार नाम जी कहते 100 जन्मों से हमारे साथ आ रहे हैं, उनके गुरु कहते थे, और हर जन्म में बंदगी की इम्तिहान कर दी, और जब भी उसे पूछा क्या चाहिए, फिर कहते बंदगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिर्फ प्रभु का नाम, बंदगी चाहिए, बस बंदगी में रस है। इसलिए कहते हैं नाम दे से बाबा अनंत सिंह जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। तो बाबा अनंत सिंह जी कहने लगे, अच्छा अगर आपका हुक्म ही है तो मेरी ऐसी कृपा कर दो कि सुई के नोक जितनी ज़मीन या कोई भी चीज़ मेरे नाम पे ना हो कभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या मांगा है? लोग कहते हैं कि 100 एकड़ ज़मीन हो जाए, लाख एकड़ हो जाए, करोड़ एकड़ हो जाए, वो भी कम है, सारा संसार जीतने निकलते हैं लोग। उनका कहना है कि सुई के नोक जितनी कोई ज़मीन, कोई चीज़ मेरे नाम पे ना हो जाए, ये कृपा कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए तो कहा है धन बाबा अनंत सिंह जी, कोई सानी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके जैसा कोई एग्जाम्पल दिखता ही नहीं। बहुत सारे संत महापुरुष हैं, धन हैं, सबकी अपनी अपनी कमाई है, पर बाबा अनंत सिंह जी का जो जीवन है ना, उनके जैसा कोई दिखता ही नहीं, सुनाई भी नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो गुरु नानक पातशाह ने पता क्या कहा तब? कहने लगे, तू कहता है कि सुई के नोक जितनी ज़मीन कहीं ना हो, पूरी संसार में ऐसी कोई जगह नहीं रह जाएगी जहाँ पे तेरा नाम नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये क्या है? क्या है? उन्होंने कोई हॉस्पिटल बनाए, कोई स्कूल बनाए, कभी सुने? बाबा अनंत सिंह जी ने तो कहते थे नाम तुल को अच्छा वरना, हमारे पास आओ तो नाम की बात करो। ऐसे ऐसे संत महापुरुष पैदा कर दिए, उन्होंने हज़ारों स्कूल, हज़ारों हॉस्पिटल बना दिए, पर बाबा अनंत सिंह जी ने कुछ नहीं किया, केवल नाम जपा, और आज सारा संसार उनका नाम लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यही पॉइंट समझाया, जो जिसने गुरु की शरण प्राप्त कर ली उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए अब समा हो गया है और ले नहीं सकते, गुरु मेहर करे। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बहुत प्यारी घटना आती है गुरु नानक पातशाह के समय की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
दो प्रेमियों का नाम आया है, भाई मालो, भाई मंगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह इस गांव में आके रुके हुए हैं और यहाँ पर भाई बालो, भाई मंगा सेवा करते हैं। गुरु नानक पातशाह ने धर्मशाला खुलवाई। धर्मशाला उस समय गुरुद्वारे को कहते थे। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरुद्वारा मंदिर उस रूप को धर्मशाला कहते थे। गुरु नानक पातशाह बैठे हैं, ये दोनों आए और उन्होंने एक सवाल किया। वो सवाल बड़ा कीमती। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। भाई मालो, भाई मंगा ने आके गुरु नानक पातशाह से सवाल किया, पातशाह हमें ना तपी लोग, जो तपी होते हैं, आते हैं धर्मशाला में, गुजरते हुए बैठते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। आपने कहा जो भी आएगा बाहर से उसकी सेवा करनी है, उन्हें भोजन खिलाना है, उनकी सेवा करनी है। हमने कमरे भी बना करके धर्मशाला में वो रहते हैं, पर हमें टाउट करके जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें ताने मार के जाती है वो। गुरु नानक पातशाह कहने लगे क्या ताने मारते हैं? कहने लगे वो तपीश और ऋषि मुनि पहाड़ों के कंदरों से बाहर निकल आते हैं, सफ़र पे होते हैं, धर्मशाला देखते हैं, यहाँ रुक जाते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, भोजन खिलाते हैं, रहने के लिए कमरा देते हैं, जैसी सेवा उन्हें चाहिए हम सब देते हैं। और हमसे पूछते हैं कि तुम तप क्या करते हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने साल पहाड़ों में रहे हो? परिवार में रहते हो तो फिर नाम कैसे जपते हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो हम कहते हैं हम गुरु नानक के सिख हैं। कहते हैं हमने जवाब दिया हम गुरु नानक के सिख हैं। हमें गुरु नानक पातशाह ने कहा है कि अमृत वेले उठो, धर्मशाला में इकट्ठे हो, बैठकर सिमरन करो, नाम जपो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने गृहस्थ धर्म का पालन करो, पहाड़ों में जाके रहने की ज़रूरत नहीं है, घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आता है ऋषि मुनि तपी उसकी सेवा करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपना दसवंध निकाल के अपनी मेहनत की कमाई में से उनकी सेवा करो, उनकी आशीष लो। कोई भी नाम जपने वाला ज़रूरतमंद आता है उसकी सेवा करो और अमृत वाला संभालो, मेहनत की खाओ, भांड छको, नाम जपो, कीर्त करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तीन मूल सिद्धांत गुरु नानक पातशाह ने हमें दिए, इसीलिए हम वही करते हैं। तो कहते वो टाउट करते हैं आगे से कि फिर फल क्या मिलेगा। वो समझाते कि जितनी ज़्यादा मेहनत होगी उतना ज़्यादा फल होगा ना। कि कोई बहुत मेहनत करे और कोई थोड़ी मेहनत करे, उसे फल कैसे ज़्यादा मिल जाएगा। तो कहने लगे आप समय व्यर्थ गवा रहे हो। हमें टाउट करके हमें टोक कर जाते हैं तपी ऋषि मुनि कि तुम अपना समय व्यर्थ गवा रहे हो, जीवन का मूल उद्देश्य भूल चुके हो, घर बार छोड़कर पहाड़ों में बैठ के तप करना पड़ता है कुछ पाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा पड़े। कहने कि जब वो ये बात कहते हैं कि ज़्यादा मेहनत का ज़्यादा फल, थोड़ी मेहनत का थोड़ा फल, तो हमारा मन उदास हो जाता है, मन में शंके आने लग जाते हैं, कोई जवाब नहीं सोचता। तो गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह ने उदाहरण दिया साथ संगत जी। कहने की भाई मालो, भाई मंगा, एक आदमी लकड़ी बेचता है, ध्यान से समझना, पूरा दिन लकड़ी काटता है, पूरा दिन, कितनी मेहनत है लकड़ी काटना। कभी काट के देखो साथ संगत जी, हालत ख़राब हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे देखने में लगता है, किसी को देखते हैं, हम देखते हैं ना कि कुल्हाड़ी फिल्मों में दिखाते हैं, कुल्हाड़ी पकड़ के लकड़ी काट रहे हैं, काटने बैठो ना टुकड़ा नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत मेहनत है लकड़ी काटना कुल्हाड़ी से उस जमाने में। कहते लकड़हारा कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटता है, पूरा दिन अन्न थक मेहनत करता है, ढेर सारी लकड़ी बांध कर लेके जाता है, बाजार में मिलता क्या है, इतने से पैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी एक दिन की जीविका भी नहीं होती। वो किसान खेतों में हल चलाता है, इतनी मेहनत करता है, पसीना खून एक कर देता है, पर मिलता क्या है, मुश्किल से उसके घर की हालत चलती है, 2 टाइम खाना खा पाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी फसल बनाता है, इतना उगाता है और जब बेच के आता है तो इतना सा धन लाता है। कहते अब एक हीरो का व्यापारी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सफ़ेद कपड़े पहन के आया है, पालकी में बैठ के आ रहे हैं, नौकर उठा के ला रहे हैं, उतरता है, बैठता है गद्दी पर, पूरे दिन में एक हीरा बिक जाए पूरे साल की कमाई कर लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब उसने क्या मेहनत की, उसने केवल अपना दिमाग लगाया, जुक्ति लगाई कि काम तो सब कर रहे हैं पर इस काम में कमाई ज़्यादा है, मेहनत कम।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह ने वचन किए, ये वचन लिखे हुए दास ने पहले भी सुनाए हैं कि हो सकता है, मैं ये नहीं कहता ऋषि मुनि जो तप कर रहे हैं वो व्यर्थ जाएगा, उनका तप, उनका फल मिलेगा, पर कब मिलेगा मैं नहीं जानता, कितने जन्म लग जाएंगे वो पता नहीं, क्योंकि अहंकार में भर जाते इतने तप किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर कहते गुरु नानक पातशाह के वचन लिखे हुए हैं कि दादा, गुरु नानक पातशाह कहते वचन है कि कोई गृहस्थी धर्म की कीर्ति करे, अपनी मेहनत की खाए, दसवंध निकाल के जरूरतमंद की सेवा करे और उसके बाद अमृत वेले उठ के नाम जपे, गुरु नानक निरंकार खुद उसे दर्शन देने आएंगे। वो क्या भगवान को ढूंढेगा, भगवान ऐसे भक्तों को ढूंढते हैं जो ऐसा जीवन रखते हैं। कहते गृहस्थ धर्म का पालन करके अमृत वेले संभाल रहे हो, ये जौहरी का काम है। जौहरी, मेहनत कम फल ज़्यादा, क्योंकि संगत में बैठकर जप रहे हो, संगत में। और बाबा नंद सिंह जी इसके ऊपर एक बहुत प्यारी कविता सुनाया करते थे, श्रवण कीजिए कि संगत की महानता क्या है, ये जो गुरु ने हमें बख्शी है। बाबा नंद सिंह जी ये वचन सुनाया करते थे कि यथा मेघ आधी घड़ी, आधी घड़ी, एक घड़ी होती 24 मिनट की, आधी घड़ी हुई 12 मिनट। कहते अगर मूसलाधार बारिश पड़ जाए, मूसलाधार बारिश 12 मिनट में उतना पानी भर देती है जो एक कुआं 12 बरस में नहीं भर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कुएं में से पानी निकालता रहे कोई 12 साल, वो पानी एक तरफ, 12 मिनट की बरसात एक तरफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सत्संगत की आधी घड़ी, आधी घड़ी 12 मिनट, भजन न बरस 50 साल कोई तप कर ले कहीं बैठ के, बंदगी कर ले अकेला, और 12 मिनट सत्संगत कर ले मन जोड़ के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सोचो बाबा खेम सिंह जी इसलिए वचन किया करते थे, मैं तो बताता ही नहीं कि फल कितने, कहीं अहंकार न भर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो यहाँ बैठे हो ना, जमदूत हाथ नहीं लगा पाएंगे आप हमें, जमदूत सर झुका देंगे आगे, धर्मराज उठकर खड़ा हो जाएगा जब जाएंगे, क्योंकि सत्संगत की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दरगाह में आदर मिलेगा, सत्कार मिलेगा। ये मैं नहीं कहता, महापुरुषों के वचन है। रे रे दरगाह कहे न को आओ बैठ आदर सा दो, बाणी कहती है कि तुझे रे करके कोई नहीं पुकारेगा, सत्कार से बुलाएंगे आइए जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ओए कह के कोई नहीं बुलाएगा तुझे। ये सत्संगत की महानता को समझो। दास बार बार क्यों कह रहा है ये बात, मैं नहीं, गुरु साहब जी कह रहे। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे मन से ये भ्रम निकल जाए कि हम अकेले बैठ के खाली जपेंगे। अकेले बैठ के जपना है वो तो जपना ही है, पर जो केवल अकेले बैठ के जपते हैं, सत्संगत को त्याग देते हैं कि हमें आने की जरूरत नहीं, आलस करके घर बैठ जाते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, टीवी में देख लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहाँ पे भी तो बाहर ही बैठने, प्रोजेक्टर पे ही देखने, घर में बैठ के देख लेंगे। नहीं, जब संगत में आके बैठेंगे तो ये सारे फल संगत के हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर लो, उसका फल व्यर्थ नहीं जाएगा। पर कितना फर्क है, 50 साल घर में बैठ के जपते रहो और 12 मिनट संगत में बैठ के जप लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो भी अमृत वेले, वो भी अमृत वेले। क्या इंटू क्या मल्टीप्लाई करें, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तरस है गुरु नानक का। इसलिए फिर से पढ़ लेते हैं, फिर से